साथियों अपने तैयारी के 35वें दिन में हैं क्योंकि यह टेस्ट सीरीज 45 दिन तक चलना है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल और कम्प्लेक्स किया जा रहा है कि आपका दिमाग इस स्तर पर डेवलप हो जाए हिंदी के प्रश्नों को लेकर के कि भाई कैसे भी प्रश्न पूछे आप गलत ना करें। ओके, तो कुछ प्रश्न पहले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपको 35वें दिन का सिलेबस दिखाऊंगा। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो साहित्य सहचर्य ऐप डाउनलोड कर लीजिए और केवल 101 रुपये में जुड़ सकते हैं। बहुत अधिक प्राइस नहीं है और जो काम करवाया जा रहा है वो वाकई मान के चलिए फ्री ऑफ कॉस्टिंग है, क्योंकि जिस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है उस लेवल का कंटेंट आप कंटेंट ही देख लीजिए, उसके बाद बात कर सकते हैं आप लोग कि भाई इस लेवल का कंटेंट लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। ओके, तो देख लीजिए यह प्रश्न। हालांकि यह 33वें दिन के टेस्ट में आया था, है ना। 34वें दिन का भी कुछ प्रश्न मैं दिखाऊंगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित में कितने कथन सत्य हैं? ठीक है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। प्रेम न बारी उपजे मिथिलेश्वर का नाटक है। 7वीं के बच्चे राहुल संकृत्यायन का कहानी संग्रह है। 18वां क्लब श्याम सुंदर दास का निबंध है। और पूछा गया कि कितने कथन सत्य हैं। तो देखिए भाई, ये जो 8वां सर्ग है यहां तक तो ठीक है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है साथियों, ये गलत हो गया, उपन्यास लिख दिया गया है। प्रेम न बारी उपजे मिथिलेश्वर का क्या है, उपन्यास है, यह भी मामला गड़बड़ हो गया। ओके, फिर उसके बाद है, ये स्टेटमेंट सही है और ठेलुआ क्लब जो है श्याम सुंदर दास का नहीं है, किसका है मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो आप देखेंगे केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है और आपसे कितने पूछा जा रहा है तो आप 1 में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक, ऐसा ही ये प्रश्न देखिए, सत्य कथन है। ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं और सब कुछ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ओके, प्रश्न बनाने में मुझे मेहनत लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई इस लेवल से यदि आपका प्रैक्टिस करवा दिया जाए तो जो टीआरई 4 आने वाला है या फिर कोई भी आप हिंदी साहित्य का एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ किसी भी लेवल का प्रश्न पूछे आप तैयार रहेंगे। पर इससे कठिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है, आप ये समझ लीजिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी है जिसका प्रकाशन 1984 में हुआ। मतलब हम 84 बोल रहे हैं लेकिन हमारा जुबान कह रहा है कि ना, ये क्यों बोल रहे हो। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये 84 की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, आप उत्तर जब कमेंट में करते हैं तो क्वेश्चन लिख दीजिए 4। ओके, और उसके बाद लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखित निराला की जीवनी है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, प्रेमचंद घर में शिवरामनी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। तो ऑप्शन देखिए किस तरह से बनाया गया था, केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 2 और केवल 3। तो केवल 3 सही है। तो भाई आपको बताया गया था डिस्कशन के दौरान, तो मुझे बताइएगा यहाँ 1984 की जगह क्या होना चाहिए और समय साम्यवादी किसकी जीवनी है, निराला की तो नहीं है तो किसकी है ना। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कमेंट में तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और सारे प्रश्न हैं, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है। हालांकि देखिए प्रश्न आसान है फिर भी आप लोग गलत किए हैं, बहुत सारे लोग गलत किए हैं। ठीक है, 52% ही सही किए हैं। ठीक, ये भी प्रश्न देख लीजिए, कितने कथन यहाँ कितने आ गया। भोर का सपना रामतरस मिश्र की आत्मकथा है। निर्मल वर्मा 1964 ईस्वी में चीरों पर चांदनी नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है। तंत्र लोक और यंत्र लोक, है ना, तक डॉक्टर नगेंद्र ये से है। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृतांत है। तो इसमें कहा गया कितने सही हैं। तो भाई आप बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें गलत है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 2 सही है तो इसका मतलब है कि एक कहीं ना कहीं गलत है। ओके, तो मुझे आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है ना, इन तीनों में से एक न एक स्टेटमेंट तो गलत है। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, यदि वो गलत है तो क्या सही है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि भाई आप मुझे बताएं। ठीक है, जो नए साथी हैं जो टेस्ट से नहीं जुड़े हैं वो शायद हो सकता है कि भाई उन्हें समझ ना आ रहा हो। यहाँ आत्मकथा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत। ठीक है, चलिए, और भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप देख सकते हैं इतने सारे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप जुड़ना चाहें तो भाई जुड़ सकते हैं। नए प्रश्न जो ये जो है इसमें देखिए हाईएस्ट मार्क
15 में से 12 आया था, तो भाई बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, ये चीज देख पा रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में 15 में से 12 सही करना अपने आप में बड़ी बात है। ये देखिए, थैंक यू सर, आज के क्वेश्चन कम थे पर गंभीर थे। ओके तो ये गंभीर तो रहेगा ही। ओके चलिए, मैं चाहता हूं कि खूब गंभीर बातें हों, ठीक है। अब देखिए, ये किस दिन का है, 20 प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं, 34वें दिन का है ये, ठीक है। इसमें देखिए, सत्य कथन आपसे पूछा गया कि कितने सत्य कथन है। ओके, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का संपादन राजवल्ली पांडे ने किया, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है, ठीक है। अब देखिए कितने कथन सही हैं, और आपको पता है कि ये तीनों के तीनों कथन सही है, और अधिकतर साथियों ने इसको सही किया है। ओके, राम कुमार वर्मा, इसमें कहा गया कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है पूछा जा रहा है आपसे। तो राम कुमार वर्मा ने संधि काल को का समय 750 से 1000 संवत माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का प्रारंभ इससे माना है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का, ठीक है। तो भाई 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो ये मुझे बताइए कि तीसरा में आखिर क्या होना चाहिए। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कौन सा नाम दिया है, तो आप क्वेश्चन 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर करेंगे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी रचना देश भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती, नहीं पूछा गया है, और सभी के सभी रासो दे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हुए होंगे, और आपका कंफ्यूजन स्पष्ट दिख रहा है। उत्तर विजयपाल रासो है ना। अच्छा, विजयपाल रासो के अलावा और जो है 3 ऐसी रचना है जो अपभ्रंश काव्य या साहित्यिक रचना के अंतर्गत रखा गया। तो वो 3 रचना का नाम आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट में लिख करके बताइए। ओके, उत्तम, ये देखिए, ये कहानी मतलब ये जो विधा है, विधा आधारित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, तो बहुत लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो उत्तमी की माँ किस विधा की रचना है, ठीक है, तो ये कहानी है, तो आप बताएंगे उत्तमी की माँ है किसकी कहानी। ओके, ये क्वेश्चन ऐलान गली जिंदा है तथा कथा सतीसर चंद्रकांता का उपन्यास है, कितने पूछा गया है। बाबूजी मिथिलेश्वर की कहानी है, इस आधारित मैंने नाटक भी देख रखा है, बाबूजी कहानी के आधार पर एक नाटक भी मैंने देख रखा है। मोहन राकेश रचनावली का संपादन नंदकिशोर नवल ने किया, और जयश्री ग्रंथावली का प्रकाशन ये। तो देखिए 1, 2 और 4 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ जो है जयदेव तनेजा होगा, जयदेव तनेजा, ठीक है। मोहन राकेश रचनावली का संपादन नंदकिशोर नवल ने नहीं किया, ठीक है। तो 4 में से 3 सही है, इसीलिए आप कह पा रहे हैं कि भाई कितने को 3, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि हमें अभी कहीं जाना भी है, तो सारा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें तो भाई टेस्ट से जुड़ सकते हैं, और इस तरह के प्रश्नों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। ओके, और बैक में जो भी टेस्ट हुए सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए, सृष्टि पांडे में 2 सेक्शन आपको करना है। एक तो 367 से 372 तक क्या करेंगे आप, रेखा चित्र, संस्मरण, और उसके बाद आप एक और काम करेंगे, गद्य का, ठीक है। रेखा चित्र, संस्मरण और गद्य का आपको सृष्टि पांडे में यहां मिल जाएगा। फिर उसके बाद 209 से 216 तक कर सकते हैं आप। ओके, प्रयोगवाद और नई कविता, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, 209 से 216 में, ठीक है। उसके बाद 200 से 207 ये वासुदेव नंदन का सेक्शन है, ठीक है। और इसमें आपको समाज का जो हिस्सा छूट गया था, और आप कोशिश करिए कि बैक में भी जो भी समाज पढ़ना था आपको, उसको भी मतलब पूरा का पूरा समाज टॉपिक कवर कर लीजिएगा। तो ये सरस्वती पांडे से, ठीक, और ये वासुदेव नंदन से आप करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वासुदेव नंदन का बता गया है, तो आपके पास पुराना एडिशन है, तो फिर भी आप समाज टॉपिक कर लीजिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं टेस्ट में, ठीक है। कब मिलेंगे, तो सोमवार को 10 बजे मिलेंगे, सोमवार से शुक्रवार टेस्ट होता है, आपको पता है।